सोनी धरती अल्लाह रखे पाकिस्तान के उन मिली तरानों में से एक है जिसे हम सुनकर बड़े हुए। ये तराना जब भी सुनने को मिलता है तो रूह में वतन की मोहब्बत बेदार हो जाती है और पूरे बदन में जोश फैल जाता है। ये तराना जब टीवी पर नशर होता है तो सुनने वाले इसकी शायरी के साथ साथ गायकी में भी खो जाते हैं। हुब्बुल वतनी पर मुश्तमिल इन खूबसूरत अल्फाज को जिस गुलकारा ने अपनी आवाज से अमर किया, वो पैदा तो पाकिस्तान में हुई लेकिन उनका इंतकाल बदकिस्मती से बांग्लादेश में हुआ। इस गुलकारा को तारीख में शहनाज बेगम के नाम से याद किया जाता है। 2019 को जहां फानी से कूच कर गईं, पाकिस्तान की मोहब्बत में तराने गाने वाली शहनाज बेगम ने सुकूते ढाका के बाद बांग्लादेश में क्यों सकूनत इख्तियार की और वहां उनके साथ कैसा सलूक किया गया, पाकिस्तान वापस आने की ख्वाहिश में किस तरह तड़पती रहीं, ये सब कुछ हम बताएंगे आज की इस वीडियो में। पाकिस्तान 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 जीवे पाकिस्तान। शहनाज बेगम 2 जनवरी 1952 को ढाका में पैदा हुई। बचपन से ही उन्हें गुलकारी का शौक था जिसके लिए उन्होंने बाकायदा गुलकारी सीखना शुरू की। उनके उस्तादों में मुनीर हुसैन और शहनशाह गजल मेहदी हसन खान शामिल थे। उनकी शागिर्दी इख्तियार करने की बदौलत शहनाज बेगम ने 11 बरस की उम्र में अपना पहला गाना प्लेबैक सिंगर की हैसियत से बंगाली फिल्म के लिए गाया था, जिसके बाद उनकी गुलकारी का सिलसिला शुरू हो गया। उन्हें रेडियो पाकिस्तान ढाका सेंटर से अपनी आवाज का जादू जगाने का मौका मिला, जिसकी बदौलत उनकी आवाज पाकिस्तान भर में सुनी गई, जिसे बेहद पसंद किया गया। शहनाज बेगम ने फिल्मी गुलकारी के साथ साथ कौमी तराने भी रिकॉर्ड कराए। वो बंगाल से ताल्लुक रखने वाली वाहिद गुलकारा थीं जिन्होंने उर्दू जुबान में तराने गाए। उन्होंने जीवे जीवे पाकिस्तान और सोनी धरती अल्लाह रखे जैसे लाजवाल मिली तरानों को अपनी आवाज से अमर कर दिया और ये तराने उनके करियर की पहचान बन गए, जिसकी वजह से उन्हें पूरे पाकिस्तान में पहचाना जाने लगा। सोनी धरती अल्लाह रखे और जीवे जीवे पाकिस्तान के अलावा भी उनके कई मिली नगमे मकबूल हुए। मौज बढ़े या आंधी आए, दिया जलाए रखना, घर की खातिर 100 दुख झेले, घर तो आखिर अपना है, मिली नगमा भी जुबान ज़दे आम है। शहनाज बेगम की मधुर और सुरीली आवाज फिल्मी गीतों के लिए इंतहाई मौजू समझी गई। यही वजह है कि उस वक्त के मौसीकार ने उन्हें फिल्म में गजल गायकी के लिए इस्तेमाल किया। चूँकि उन्होंने शहनशाह गजल से गजल गायकी की असरो रमूज सीखे हुए थे, इसलिए उन्हें इस मामले में किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। शहनाज बेगम ने अपने करियर में जो गजलें और फिल्मी गीत गाए, उनमें से कहाँ हो तुम चले आओ, मोहब्बत का तकाजा है, गमे दुनिया से घबरा कर, तुम्हें दिल ने पुकारा है, सुपरहिट रही, जिसने बतौर गुलकारा फिल्म इंडस्ट्री में उनकी मकबूलियत और डिमांड का ग्राफ मजीद ऊंचा कर दिया। सत्तर की दिहाई तक शहनाज बेगम पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री और रेडियो पाकिस्तान के लिए अपनी आवाज का जादू जगाती रहीं। 1973 में सुकूते ढाका के बाद शहनाज बेगम ने बांग्लादेश जाने का फैसला किया और मुस्तकिल तौर पर वहीं मुकीम रहीं, जिसके बाद वो दोबारा पाकिस्तान नहीं आईं। उनके दिल में पाकिस्तान के लिए मोहब्बत और इज्जत कायम रही, लेकिन गुजरते वक्त के साथ साथ उनके दिल में पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के लिए गिले शिकवे भी पैदा हो गए, जो उन्होंने 1998 में होने वाली सार्क मुमालिक के वज़रा इत्तलात की कॉन्फ्रेंस में किए। ये कॉन्फ्रेंस बांग्लादेश में हो रही थी, जहां पाकिस्तानी वफ्द के साथ जाने वाले सहाफी ने उनका इंटरव्यू किया था, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान के बारे में अपने ख्यालात का इजहार इन अल्फाज में किया था कि पाकिस्तान में मुझे एक गुलकारा की हैसियत से ज्यादा पसंद किया जाता था। मैं जहां जाती मेरी बहुत पजीराई होती थी, मेरे एजाज में तकरीबात का एहतमाम किया जाता था, लेकिन मैं इस हकीकत का इजहार बड़े दुख से कर रही हूँ कि वहाँ बंगाली होने के नाते लोग मुझसे फासले ही रखते थे। मेरी और मेरी आवाज की तारीफ सिर्फ मेरे सामने की जाती थी, लेकिन बाद में तज़हीक आमेज अंदाज में मुझे बंगाली गुलकारा कहा जाता। हालांकि ये मेरे लिए फख्र की बात है कि मैं बंगाली हूँ, लेकिन जिस लबो लहजे में मुझे बंगाली कहा जाता, उससे ये महसूस किया जा सकता है जैसे बंगाली कोई पस्त और छोटी कौम है। उन्होंने अपने इंटरव्यू में कराची को अपना पसंदीदा शहर और इस्लामाबाद को पाकिस्तान का सबसे पुरसुकून और ऑर्गेनाइज्ड कैपिटल करार दिया था। उन्होंने इस मौके पर ख्वाहिश
का इजहार किया था कि मैं इस्लामाबाद में घर बनाऊं और शाम के वक्त वहाँ की खूबसूरत और साफ सुथरी कुशादा सड़कों पर साइकिलिंग करूं। मशरकी पाकिस्तान की अलहदगी से मुतालिक होने वाली गुफ्तगू के सवालात और तबसरे को उन्होंने खामोशी से सुना और तर्ज अमल से ये जवाब दिया कि वो इस मौजू पर कोई गुफ्तगू नहीं करना चाहती। ताहम उनका कहना था कि मैं पाकिस्तान और बांग्लादेश में किसी भी तबके को नाराज नहीं करना चाहती, क्योंकि हकायक तल्ख होते हैं। मशरकी पाकिस्तान बांग्लादेश क्यों बना, इस बारे में मीडिया में इतना कुछ आ चुका है जो हमें भी मालूम नहीं था, इसीलिए अब इससे ज्यादा क्या कह सकती हूँ। वैसे भी मैं फनकारा हूँ। एक सवाल के जवाब में शहनाज बेगम ने कहा कि आवाज की सरहद नहीं होती, लेकिन फनकार की सरहदें जरूर होती हैं और मैं एक गुलकारा हूँ। पाकिस्तान के लिए मिली नगमों की गायकी के हवाले से उन्होंने कहा, उन नगमों बिलखुसूस जीवे जीवे पाकिस्तान में पाकिस्तान से मेरी वाबस्तगी को महसूस किया जा सकता है। मैंने दिल की गहराइयों से ये नगमा गाया था। मैं पाकिस्तान में सबकी शुक्रगुजार हूँ कि वो मेरी गायकी को पसंद करते हैं। बांग्लादेश मुंतकिल होने के बाद भी शहनाज बेगम ने अपना फनी सफर जारी रखा। उन्होंने बांग्लादेश फिल्म इंडस्ट्री के लिए गीतों की सदाकारी जारी रखी। उन्हें फनी गायकी में आला सलाहियतों पर पाकिस्तान में तमगा इम्तियाज और बांग्लादेश में सरकारी सतह पर एजाजात और अवार्ड्स भी दिए गए। 2010 में शहनाज बेगम की जिंदगी में हैरत अंगेज मोड़ आया। उन्होंने उम्रा की सादत हासिल करने के बाद अपना घर फरोख्त करके रकम गरीबों में बांट दी। उम्रा करने के बाद शहनाज बेगम ने गुलकारी और शोबिस की सरगर्मियों से लाताल्लुकी इख्तियार करने का ऐलान किया, जो इस कदर गैर मुतवक्के था कि इंडस्ट्री हैरान रह गई। उन्हें मुख्तदिर हलकों की जानिब से इस ऐलान को वापस लेने का कहा गया, लेकिन वो अपनी बात पर कायम रहीं। उनके बारे में ये भी कहा गया कि वो वक्ती तौर पर ये ऐलान कर रही हैं, लेकिन जल्द ही दोबारा से गुलकारी करती दिखाई देंगी। लेकिन जो भी उनके बारे में ऐसी ख्वाहिश रखता था वो कभी पूरी ना हो सकी कि शहनाज बेगम ने अपना ओढ़ना बिछोना मुकम्मल तौर पर तब्दील कर लिया। वो सर से पांव तक खुद को ढांपे हुए दिखाई देने लगी, जिसने उनके मद्दाहों को बड़ी तादाद में मुतासिर किया। 23 मार्च 2019 को शहनाज बेगम 67 बरस की उम्र में ढाका में इंतकाल कर गयीं। गुलकारा शहनाज बेगम का इंतकाल हफ्ते की रात ढाका के इलाके बरीदहारा में घर पर दिल का दौरा पड़ने से हुआ। शहनाज बेगम ने सोगवारान में शोहर, एक बेटा और एक बेटी छोड़ी। उनकी बेटी बरतानिया जबकि बेटा कनाडा में रिहाइश पजीर है। शहनाज बेगम के गाए हुए नगमे हमारी नौजवान नस्ल में भी यकसा मकबूल हैं। उनकी आवाज मिली नगमों और उनके फन की सूरत में हम सबको उनकी याद दिलाती रहेगी। अल्लाह से दुआ है कि वो मरहूमा को अपने जवारे रहमत में जगह अता फरमाए और लवाहिकीन को सब्र जमील दे। आमीन।